नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं वंश कुमार वर्मा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शिकारियों ने रॉयल बंगाल टाइगर का शिकार कर उसकी खाल निकाल दी और बेचने की फिराक में थे। लेकिन तभी मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग ने बताया कि शिकारियों के पास से बाघ के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। ये कल रात को एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ खास मुखबिर से, और उस सूचना के आधार पर हम लोग एक टीम गठित किए, और टीम गठित होने के बाद जो जिस जगह का सूचना मिला था उस जगह पर हम लोग छापामारी किए। छापामारी के दौरान वहाँ पर कुछ हड्डियाँ बरामद हुआ और मौके से वहाँ पर कुछ लोगों को हम लोग अपनी हिरासत में लिए हैं, और ये अभी इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में हम लोग भेजेंगे। सीजीएम कोर्ट, माननीय सीजीएम कोर्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो जांच अधिकारी नियुक्त करिए, इसका जांच हम लोग शुरू करेंगे, और जो बरामद हुआ है हड्डियाँ उसका फोरेंसिक टेस्ट के लिए हम लोग जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो उसके लिए ऑथराइज्ड है उसको हम लोग भेजेंगे। हड्डियाँ किस जीप की हड्डियाँ? ये जो हड्डियाँ को हम लोग देखे हैं ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, क्योंकि हड्डी है, खाल नहीं है। अगर खाल होता तो उसमें धारी होता तो टाइगर कह सकते थे, फूल है चकोतरा होता तो इसको लेपर्ड, जैसे आप लोग बिजनौर में भी लेपर्ड का समस्या चल रहा है, तो ये हड्डी से क्लियर करना मुश्किल है। ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, तो बड़े बिल्ली प्रजाति में या तो लेपर्ड आता है तो टाइगर आता है। कितने लोग गिरफ्तार हैं? 5 लोग गिरफ्तार। सर ये बताएं कि ये जो संरक्षित क्षेत्र में से मिला है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो नेटवर्क है इनका इतना कितना बड़ा है? क्या नेशनल है या इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? ये इतना जल्दी उसको कहना मतलब ठीक नहीं रहेगा कि नेशनल है इंटरनेशनल है। कुछ गिरोह सक्रिय है, उसके वजह से रेड अलर्ट भी जारी हुआ है पूरा देश में। जहाँ जहाँ पर टाइगर स्टेट से हमारा वहाँ पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, और सतर्क है हम लोग। घटना कुछ भी हो सकता है। वहाँ से उत्तरांचल बॉर्डर 1 किलोमीटर दूरी पर है, और बगल में आपका करवे टाइगर रिजर्व है जहाँ पर टाइगर बहुतायत में है, और लेपर्ड का एरिया है। गन्ने के खेत में आप लोग देख रहे, कल रात को ही हम लोग 2 लेपर्ड पकड़े हैं। तो उसमें अभी नेशनल इंटरनेशनल लिंकेज क्या है, उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हम लोग उसको चेक करवा रहे हैं। वन विभाग की कोई लापरवाही है, और अगर है तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग को अभी मुजरिम को न्यायिक हिरासत में भेजना है, और सारे गुत्थी जो है उसको सुलझाने के लिए एक एक कड़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, और फिर हम आप लोग को बताएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता जाएगा हम ब्रीफ करेंगे। अच्छा सर, अमानगढ़ रेंज में कितने टाइगर हैं आपके? कितने टाइगर है डीएफओ साहब? 32। सर जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने आपको लग रहे हैं, या एक पशु के हैं या ज्यादा के हो सकते हैं? नहीं, एक ही पशु के हैं, एक ही पशु के हैं। ये लगभग क्योंकि बरसात का दिन है, उमस भी है, डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदाज है 15-20 दिन पुराना है। सर जो जिन्हें हिरासत में लिया, क्या उनके पास से मिले हैं या निशानदेही पे कहीं और से मिले हैं? नहीं, वो जिस डेरे की बात कर रहे हैं उसी जहाँ पर सूचना मिला था उसी डेरे से प्राप्त हुआ। सर एक बात बताएं कि क्या अब जरूरत है कि रिजर्व क्षेत्र से वन गुजरों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए? क्योंकि जब भी कभी टाइगर का शिकार होता है, किसी संरक्षित जीव का शिकार होता है, तो कहीं ना कहीं वन गुजरों का उसमें हाथ होता है। देखिए, पूरे देश में हमारा बहुत सारे टाइगर रिजर्व से ग्रामों को विस्थापित किया जाता है। वो विस्थापन जो है वो वॉलंटरी होता है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ के लोग अगर वॉलंटरी जाना चाहते हैं तो उसको सरकार का उसमें बाकायदा पैकेज है उनको, कि पर परिवार इतना दिया जाएगा या पर अडल्ट पर्सन जो है इतना धनराशि दिया जाएगा। वैसे प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। कदनिया घाट टाइगर रिजर्व में हम लोग इसी साल करने जा रहे हैं, और वन गुजर अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो हम लोग उनको बाहर बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। बिजनौर जिले में आम नागरिक से लेकर हर कोई तेंदुए और बाघ के आतंक से परेशान है, और ये शिकारी इसी खौफ का फायदा उठाकर अपना शिकार खेल रहे हैं। सूचना मिलने के बाद चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बिजनौर धामपुर रेंज पहुंचे और अधिकारियों से वार्ता की। वन विभाग की टीम अब सभी गिरफ्तार शिकारियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में जुटी है। यह घटना सिर्फ टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि वन्य जीव प्रेमियों और आम जनमानस ने भी विभाग की कार्रवाई और तत्परता पर सवाल खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि वन विभाग में सुधार की आवश्यकता है, ताकि हमारे राष्ट्रीय पशु की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी फिलहाल मौके से मिली अवशेषों की जांच जारी है। जैसे ही जांच पूरी होगी
हम आपको इसके परिणाम से अवगत कराएंगे। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही हर खबर की सच्चाई और अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।